टिकाना की बात अलग है, सनातन को सुदृढ़ करना हमारी पहचान है। हमारे बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, पराचार्य हैं, संत हैं। हमारे पुराने संतों ने एक अनोखी छटा छोड़ के गए, भेषधारी हरि के और शाले, लोभी कपटी दंभी और शिष्णोदर को पाले। ये बात मंच पर बोलने के बाद तुमको माइक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि महाराज श्री की जय हो। हमारे नवा पीठाधीश्वर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जो अभी चर्चा चल रही थी, गौ ब्राह्मण हिताय, इसमें ईमानदारी की बात है। जो करपात्री जी ने त्याग किया, जो महाराज जी ने त्याग किया, जो आहुति दी, आज लड़खड़ाते हुए लोगों की वाणी, आहुति तो छोड़िए वाणी भी लड़खड़ाती है। जिस समय हमारे अयोध्या की मस्जिद तोड़ी जा रही थी, कोई कोई वीर होते हैं। हमारे वृंदावन का एक छोटा सा बालक गोरानगर से सबसे पहले उस मस्जिद के ऊपर झंडा फहराने वाला था, लेकिन जब उस पर आपत्ति आई, कोई पूछने वाला था। मैं आपके चरणों में साष्टांग नमन करके कहना चाहता हूं, हमारी एकता छिन्न भिन्न होती जा रही। हमारा विश्वास जो अडिग होना चाहिए, वो विश्वास छिप रहा है। और भक्ति में बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवय न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। इस बात को, और जब गौ माता की बात आती, श्री धाम वृंदावन में सब मूर्धन्य है, कथावाचक हो, गोस्वामी हो, पंडा पुजारी, सब मूर्धन्य है। जब तक गाय दूध देती है तब तक हम उसकी सेवा करना चाहते हैं। जब दूध देना बंद करती है तो रोडों पर उसको धक्का मारना चाहते हैं और नाम लेते हैं विधर्मियों का। शर्माना चाहिए हमको कि गौ पालते तो हैं और बेचने में शर्म नहीं। इस पर हमारे गोपेश जी बैठे, इनको कड़ा अनुभव है। यदि हम लोग निश्चय कर ले कि हमारी गाय हमारे खूंट पे मरेगी, बाहर ले जाएगी, हमारी माँ है, हमको दूध देती है, हमारी माँ केवल एक बच्चे को दूध पिलाती और हमारी गाय सारे परिवार को दूध पिलाती, बात हम सब करते, परंतु गाय का सम्मान कितना करते विचार। बड़ी बड़ी टोकरी, बड़े बड़े अटैचियों से मांगा जा रहा है, पर जो मांगा जा रहा है, ईमानदारी से कहना, उनमें से कौन लोग हैं जो गाय का गोबर उठाते हैं या गाय का मूत्र उठाते हैं? केवल कहना अलग बात है। गौ सेवा और गौ पालन, हमको तो देख के दुख होता। हम बोलते नहीं, डरते हैं कि सब अपने से बड़े हैं और बोलने पर इनको दुख होगा तो अपराध हमको होगा। पर जब सच्चाई, आज गोपेश जी ने सच्चाई व्यक्त किया, फिर हमारे व्याहीलाल ने, तो मुझे हिम्मत बनी नहीं, मैं ये सब बात कहना पसंद ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं एक सबसे नगण्य वृंदावन का सबसे छोटा बाबा जी हूँ, सबके चरणों में हूँ, लेकिन सच्चाई कहने में बहुत डर है। आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे या ना समझें तो समझ जाएंगे, क्योंकि समाज की आंखें बंद हैं और पीछे दृष्टि हो चुकी है। हम अपने अपने स्वार्थ में जीना चाहते हैं। हमारे पड़ोसी यदि कोई महात्मा दुखी है
और हमारे यहाँ रसगुल्ले छन रहे हैं तो छनने दो। हमारी एकता, हमारी अखंडता पे तो हम बात करते हैं, पर कभी सरसता पे बात करते हैं क्या? हमारे ब्राह्मणों के ऊपर हम चर्चा करते हैं, कोई दुखी है, लेकिन वही ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को देख के दुखी है कि आगे क्यों बढ़ रहा है। इन सब बातों पे विचार करना है। यदि सम्यक बात देखते हैं तो एकांत नवस्ना कंचनार्थम वांछन्ति एवै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरतम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना। जो कथा के मंच पर बैठ के एकदम धड़ल्ले से बोलते हैं, पर चित्त में चिंतन कितना करते, इस पे कभी गलेबान खोल के देखा है क्या? हम बाबा जी बन गए, हम आचार्य बन गए, हम द्वाराचार्य बन के, हम जो भी बन गए, ये सब सामाजिक विधा है। आचार्य तो जो थे वो थे, शंकराचार्य थे, रामानंदाचार्य थे, निम्बार्काचार्य जो थे वो थे। अब तो उसकी पूर्ति की जा रही है। भले ही आप माने ना माने, भारत को स्वतंत्र करने वाले तो पहले ही मर गए, राजा कोई बना ही नहीं। इन्होंने तो रोटियां सेकी हैं 70 वर्ष तक, और फिर हमारे सनातनी, इनकी आंखों में पट्टी खुली जब पता है कि सब मुस्लिम वंशज हैं, और फिर भी नहीं साहब, वोट तो हम कांग्रेस को ही देंगे। सबको पता है, हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक सबको पता है, लेकिन अज्ञान कितना गहरा है। देश के लिए कितनी चालें चली जा रही हैं। अभी हमारे महाराज जी बोले जालीदार टोक, क्योंकि जब हमारे देश में सनातन की प्रकृति उच्च सीमा पर थी तो गांव गांव में गुरुकुल था। आज वो अल्पज्ञ हैं, पर उनके गांव गांव में मदरसा है, और मदरसे में एक ही शिक्षा दी जाती है, तुम कितने काफिरों को काटोगे। और हम लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए सुनते हैं। हमको जीते जी मर जाना चाहिए, लेकिन ये बात कहने से लोग नाराज होते हैं कि मंच पे ये बातें नहीं बोली जाती हैं। अरे तुम नहीं बोलो, वो तो खुलेआम मंच पर नहीं, खुलेआम बोलते हैं। यदि काफिर को काटोगे तो जन्नत मिलेगा, और तुम केवल उसका विरोध भी नहीं कर सकते। मैं तो महाराज जी के सामने बैठा, उन्हीं की शक्ति से कुछ 2-4 शब्द बोला हूं, मुझे आप सब माफ करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है, खाड़ बिना सब राण रसोई, शिकरन बिना निपूती, और साधु होके पैसा जोड़े ताकि सिर पर जूती। इकट्ठा करना, हमारे रामानंदी, यदि कोई रामानंदी है और इकट्ठा करता तो रामानंदी हो नहीं सकता। रामानंदी तो उसे कहते हैं अकेले कभी बैठ के खाना नहीं, अकेले कहीं जाना नहीं, अकेले कहीं रहना नहीं। जो अकेला रहना चाहता है या तो सिद्ध होगा या वो बदमाश होगा। स्वार्थी, जिसे स्वार्थी कहते हैं, इंद्रिय पोषण की वृत्ति वाला होगा। नहीं तो हमारे संतों में तो पुरानी प्रथा यही है, मिल बांट के खाना और बैकुंठ धाम खो जाना। अभी हमारे सामने विराजमान है हमारे सुदामा कुटी। आपने कुटी ही देखी थी, और अब महाराज जी सुदामापुरी में रहते हैं। कुटी का तात्पर्य महाराज जी ने जो त्याग किया उसका परिणाम आज पुष्प, फल, पत्रा सब कुछ फैल गए हैं। अब तो इनको लुटाने का, जितना लुटा सके कम नहीं पड़ेगा। आज ये तो आपको देखने में मिलता ही है, श्रीधाम वृंदावन में आज कोई माने मेरी ना माने,
पर सुदामा कुटी की तरह सेवा कहीं नहीं। विश्व को हम ना कह के हम अपने वृंदावन की बात करेंगे, क्योंकि हम भी यहाँ की रोटियां खाते हुए, ब्रजवासियों की रोटी, मुझे 54 वर्ष हो गए यहाँ, तो पता तो रहता ही है, पता तो रहता। पर अंतिम शब्द फिर कहता हूँ, महाराज जी ने कृपा करके जो समाज के लिए अपनी लेखनी की शैली दी है, क्या हम उस पर कुछ अमल कर रहे हैं? एक बात। दूसरी, जो करपात्री जी ने, महाराज जी ने, आखिरी में वामदेव जी ने, ये वृंदावन की विधा रही है, जो चिनगारियां समाज में गई हैं उससे कुछ ना कुछ लाभ हुआ है। मैं आशा करता हूं अब भी हमारे देश के संत कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं, और सोचना ही चाहिए, हमारा परम कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।